अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं इस वक्त FM 007। मैं मौजूद मोहम्मद फुजैल जावेद आपके अपने शो पाकिस्तान के मसाइल। आज हमारा उन्वान और टॉपिक है, आज हम बात करेंगे पेंडेमिक सिचुएशन के ऊपर, क्या हालात गुजरे हैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री के ऊपर। कोरोना वायरस की वजह से कितने मसाइल लोगों ने फेस किए हैं, कितनी आसानियां रही हैं, क्या हमारे इंडस्ट्री पे कोई असरअंदाज हुआ भी है इसके बाद, या इंडस्ट्री के अंदर उसी तरह काम चलता रहा है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं, हरदिल अजीज हैं हमारे आफाक अहमद साहब, जो कि मार्केटिंग एंड फाइनेंस है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से। डिफरेंट कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज के अंदर ऑडिटिंग के लिए भी जाते हैं, फाइनेंस के लिए भी जाते हैं, और एक मोटिवेशन स्पीकर्स भी हैं, एक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम भी है, और अगर हम कहते हैं ह्यूमन बात करें तो एक बहुत अच्छे इंसान। और बस इनके लिए जो कहें वो कम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम फुजैर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत अच्छे इंट्रोडक्शन का। बहुत शुक्रिया फुजैर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? सर पहले सर सबसे पहले तो मैं पूछूंगा आपकी तबीयत कैसी है, खैरियत से, सिचुएशन के अंदर क्या चल रहा है, कैसे हालात हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप, उम्मीद है आप भी ठीक ठाक होंगे, और हमारे जो भी सुनने वाले हैं इस वक्त, कराची के इस कोने से लेके कराची के दूसरे कोने तक, और कराची से बाहर जो इंटरनेट पे भी हमें सुन रहे हैं इस वक्त, तमाम लोगों को बहुत बहुत खुशगवार आज का दिन, और उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी सर, खैरियत से तो होंगे। आप बताएं इस वक्त इंडस्ट्री के क्या हालात हैं, कोरोना के बाद हमने क्या क्या मुश्किलात फेसिंग कर रहे हैं। कोरोना वायरस बल्कि और बढ़ता ही जा रहा है। हालात इंडस्ट्री के इस वक्त क्या चल रहा है, इस वक्त क्या सिचुएशन है इस वक्त इंडस्ट्री की। फुजैर देखिए, अगर जो आपका जो सवाल है ना कि इंडस्ट्री की क्या सिचुएशन है, इसमें मैं आपको आपके कैलेंडर को एक साल पीछे लेके जाऊंगा। फेब 2020 में ना, जब ये वायरस स्टार्ट हुआ था चाइना में, मुझे अच्छी तरह याद है। आई वॉज ट्रेवल फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, और हम रास्ते में अपने दोस्तों के साथ ये डिस्कस कर रहे थे कि चाइना में जो एक वायरस आया है, अगर वो हमें ये पता चला था कि वहां पे स्कूल और इंडस्ट्री बंद हुई है। ये एक्सपीरियंस कभी भी नहीं हुआ इंडस्ट्री ने, कि पूरी इंडस्ट्री को लॉकडाउन का सामना करना पड़ा। हमारी जो पर्सनल लाइफ है वो डिस्टर्ब हुई। हम यही डिस्कस कर रहे थे अपने दोस्तों बिल्कुल के साथ, और किसी एक दोस्त ने कहा कि यार, अगर ये कोरोना वायरस या जो भी वायरस है पूरी दुनिया में फैल जाए तो क्या होगा? तो क्या पूरी दुनिया बंद होगी? ये एक सवालात थे लोगों के ना। तो लेकिन अब बिल्कुल सर। हमने देखा कि मार्च 21 को सिंध में, और उसके बाद फेडरल की तरफ से ये लॉकडाउन की सिचुएशन जो है स्टार्ट हुई, और पलक झपकते ही जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो बहुत बैडली इफेक्ट हुई। जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ बैडली, तो दोनों तरीके के, एक सस्टेनेबिलिटी का भी मसला हुआ कि जो इंडस्ट्री है वो सस्टेन नहीं रह सकी, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकी, और जो एम्प्लॉयमेंट है उसको भी नुकसान पहुंचा। तो यस, इट इफेक्ट बैडली ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया का जो बिजनेस है वो, मैं ये कहूं कि प्रायोरिटी चेंज हो गई। मैं अगर आपसे पूछूं तो क्या आपने पिछले साल ईद पे कपड़े लिए, आपका जवाब ना में होगा। मैं आपसे पूछूं बिल्कुल पिछले साल कि आपके किसी रिश्तेदार ने कोई लग्जरी प्रोडक्ट ली, तो आपका जवाब ना में नहीं। होगा। व्हाट डज इट बिल्कुल। मीन? इट मीन्स कि हमारी प्रायोरिटी चेंज हुई। हम रोजमर्रा जिंदगी में काफी चीजें लेते थे, और जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये चीजें हम लेंगे और नहीं लेंगे, इसके बगैर हम जिंदा रह सकते हैं। तो वो सब इश्यूज हैं। देखिए आफाक साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो लोग को एम्प्लॉय से हटाया गया, उनको, उनसे बहुत से ऐसे हैं जिनको जबरदस्ती भी हमने सुना कि उनको जबरदस्ती रिजाइन दिए गए, उनके लिए क्या किया गया, इसके ऊपर कोई है कोई इंडस्ट्री की तरफ से उनको सपोर्ट मिली, या उनको बाद में कोई हालात थोड़े सेट होने के बाद कोई उनको सपोर्ट मिल पाई है। यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस पूरे पेंडेमिक में, इस पूरे सिचुएशन में जिन लोगों ने सबसे ज्यादा सफर किया वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास थे। ये वो लोग ठीक थे, है। या तो वो कहीं जॉब करते थे, या फिर उनका कोई छोटा मोटा कारोबार था जो कि मेनली शाम के टाइम स्टार्ट होता था। मैं बात कर रहा हूँ फूड रेस्टोरेंट्स की, मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल। डेली वेजर्स की, मैं बात कर रहा हूँ जो मिडिल क्लास लोग जो कि ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते थे, वर्कर और सुपरवाइजर लेवल पे। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ये वो बहुत बड़ी तादाद में ये लोग होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन ने इसको सही से ये उनके बेसिकली रिस्क था, ये बिजनेस रिस्क था। उन्होंने इस चीज को इवेलुएट नहीं किया कि इस बिजनेस रिस्क को किस तरीके से हमें मिनिमाइज करना है, या इस बिजनेस रिस्क से टैगल किस तरह करना है। कंपनीज के कोई बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग नहीं थी, तो उनको यही समझ में आया कि जो वर्कर्स हैं इनको आप फारिग कर दो। कुछ कंपनीज ने 1 महीना 2 महीना सैलरी दी, कुछ कंपनीज ने वो भी नहीं दी, और उनको जो है वो जबरी लीव पे भेज दिया, उनको लीव पे रखा और वहीं से उनको रिलीज कर दिया गया।
कंपनीज भी मजबूर थी क्योंकि नए ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे, जो रेवेन्यू था वो नहीं जनरेट हो रहा था। तो अच्छा सॉरी सर, मैं इस वक्त आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुझे मतलब अभी हाल ही में हमने कुछ सुना कि हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है इन हालात के बावजूद बड़ी हाई क्रिएट हो रही है, और उनके पास अब इतना काम है कि वो अभी काम उन्होंने बंद किया हुआ है। बाहर जो फॉरेनर्स हैं उनके काम बहुत ज्यादा आए हुए हैं। दैट ये इट इज ट्रू, और आपकी नॉलेज में है इस बारे में कुछ? दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। और इस हवाले से मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि लास्ट क्वार्टर ऑफ 2020 पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हुई। द रीजन बीइंग कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और कंडीशन ऐसी है कि जहां हम मौजूद हुए हैं, ये दुनिया का वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा क्लोथिंग और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जो है प्रोड्यूस कर रहा होता है, जिसमें पाकिस्तान, उसके अलावा बांग्लादेश, इसके अलावा इंडिया, इसके अलावा फिर हम चले आते हैं तो थाईलैंड, ये वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, पेंडेमिक की वजह से ये वो कंट्रीज थी जहां पर बहुत बुरी तरीके से जो है वो कोरोना वायरस के असरात थे, लोग बहुत बुरी तरीके से हेल्थ इश्यूज में मुब्तला थे। लेकिन पाकिस्तान में अल्लाह ने बहुत करम किया, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हमारी इंडस्ट्री चली और वो तमाम जो नीड्स है ना फुजैर, वो शिफ्ट हुई जी जी पाकिस्तान सर। की तरफ। बिकॉज आपको पता है बायर्स को तो चाहिए ना, और आपको पता होगा कि बिल्कुल टेक्सटाइल में बिल्कुल। हम रेसिप्रोकल सिस्टम पे चल रहे होते हैं, यानी अगर अभी सर्दी है तो अभी टेक्सटाइल में गर्मियों की प्रोडक्ट्स बन रही होंगी, जब गर्मी बिल्कुल। होती है तो टेक्सटाइल में उस वक्त सर्दी की प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं। तो यही वजह थी कि हमारी टेक्सटाइल कंपनीज ने इस अपॉर्चुनिटी को जो है वो अवेल किया और काफी अच्छे इसके आउटपुट हुए। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि वो एक या दो सेक्टर थे, लेकिन जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो इससे इफेक्ट हुए बिल्कुल। टेक्सटाइल ने तो जो लॉस किया था वो गेन कर रही है, और अभी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जा रही है। लेकिन द पॉइंट इज कि ये वो पॉइंट था कि पेंडेमिक में कि हमारी लोकल इंडस्ट्रीज को ग्रो करना चाहिए था, क्योंकि इंपोर्ट नहीं हो रही थी, बाहर से कोई प्रोडक्ट नहीं आ रही थी, तो इस वजह से हमने एक्सपोर्ट में अच्छा गेन किया। ठीक है, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है कि हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे सीरीज या हमारा पीछे बैकअप क्यों नहीं होता? बाकी पूरे मुल्क के अंदर जो है ये पेंडेमिक पूरे मुल्क के अंदर था, नॉट ओनली ऑन पाकिस्तान, लेकिन हमारे पास इसका कोई बैकअप क्यों नहीं था पहले से? कि देखिए चाइना के अंदर ये अभी नहीं पहले से आया हुआ था। क्यों इंडस्ट्रीज हमारे क्यों नहीं हमारे मुल्क के अंदर सोच रहा था कि कभी भी किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए? लैक ऑफ प्लानिंग, जस्ट वन वर्ड फॉर दिस, लैक ऑफ प्लानिंग है। ना सिर्फ इसमें हमें यहाँ देखें ना, आप इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, हमारी यहाँ हेल्थ में क्या प्लानिंग थी, और ये एक ऐसी चीज थी जो कि पूरी दुनिया ने इसको इफेक्ट किया। शायद मैं नहीं समझता कि पूरी दुनिया भी शायद कभी सोचा होगा। मैं अपने बड़े बूढ़ों से ये बात सुनता हूँ, क्या आपने कभी ऐसा कोई फील किया मामला कि पूरी दुनिया में इफेक्ट हुए? हमने सार्स वायरस के हवाले से बात सुना, हमने कांगो वायरस के हवाले से सुना। इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, और हम वैक्यूम मतलब एक बिल्कुल ऐसी जगह पे जाएंगे हम आपस में मिल भी ना सके, इस सिचुएशन में जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन बिल्कुल वो बात आपकी बिल्कुल हकीकत है, लेकिन कभी सोचा नहीं। लेकिन फिर भी एक फॉरवर्ड प्लानिंग तो हमारे पास होनी चाहिए, मेरा जहाँ तक एक अपना ख्याल है। एक आपका, खैर आपको ज्यादा एक तजुर्बा है, आपने बहुत 10-12 साल एक जगहों पे घूमे हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर ऑडिट के लिए गए हैं, फाइनेंस में गए हैं, तो आपको ज्यादा तजुर्बा होगा। लेकिन हमारे पास इसका मतलब है कोई हमारा बैकअप ही नहीं है किसी चीज का। अगर कल को अल्लाह ने करे कोई और अलार्मिंग सिचुएशन आती है तो हम तो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे अब तो, क्योंकि जितना बैकअप हमारे पास था वो तो हम यूज कर चुके होंगे। इसकी वजह बताता हूँ फुजैर, पूरी दुनिया जो काम कर रही होती है ना चीजें, वो काम करती है PDCA साइकिल पे, प्लान, डू, चेक और एक्ट पे। यानी जो काम भी करना है हमें उसकी पहले प्लानिंग करनी, फिर हमें डू पार्ट करना है, फिर चेक करना है कि जो हमने प्लानिंग की थी उसकी कितनी % हम डू में कन्वर्ट कर चुके हैं, देन हमें एक्ट करना है। यानी अब जो काम करना है उसमें अपनी इंप्रूवमेंट एस्पेक्ट लाना है। अनफॉर्चुनेटली हम सिर्फ प्लान करते हैं और डू करते हैं, या समटाइम्स सिर्फ प्लान भी नहीं करते, सिर्फ डू करते हैं। हमारी यहाँ प्लानिंग का फुकदान है, और प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। आपकी मैं बात इंटरप्ट कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, और आप हमारे साथ रहिए, सुनने वाले भी हमारे सारे साथ रहिए। विल बी राइट बैक आफ्टर अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। अच्छा जी, तो अब हम वापस अपने शो में आते हैं। हम अफाक साहब के, मैंने माजरत सर, पहले तो मैंने आपकी बात को इंटरप्ट किया था क्योंकि वक्फा आपको पता जरूरी होता है ऑन अ लाइटर मूड। सर आप मुझे ये बताएं कि इस वक्त हमारी इंडस्ट्रीज को किन किन चीजों की अभी जरूरत है? क्या आप समझते हैं इतने बड़े पेंडेमिक से निकलने के बावजूद अब ये चीजें हमारे पास होना जरूरी है? इस वक्त किस किस मुश्किलात का सामना है हमें?
फुजैर, अगर मुश्किलात की बात करें ना, तो सबसे पहले तो अभी जिस स्टेज में हमारी रिकवरी स्टेज में हमारी इंडस्ट्री, यानी वो तमाम चीज़ें जो कि हम लास्ट ईयर हम ग्रो नहीं कर पाए थे, बिकॉज हर साल कंपनीज के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कुछ बिजनेस प्लानिंग्स होती हैं, लेकिन वो बिजनेस प्लानिंग और ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव हो पाई, क्योंकि बिजनेस पिछले साल पूरा का पूरा जो साल था वो सर्वाइवल का साल था। इट वाज अ ईयर ऑफ सर्वाइवल, जिसमें कंपनीज ये चाह रही थी कि किस तरीके से जो है अपने बिजनेस को सस्टेन रहे। कई बिजनेसेस बंद हुए, कई बिजनेसेस जो है वो उसकी प्रायोरिटी शिफ्ट हुई, और कई नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हुई। जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो डिजिटलाइजेशन की है। वो जी तमाम सर। कंपनीज जो कि अपने आप को डिजिटली अवेलेबल नहीं कर पाई, वो उस कंपनीज ने लॉस उठाया। और वो तमाम कंपनीज जो कि अपने आप को डिजिटली अवेलेबल कर सकें, अपने बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकें डिजिटल वे में, उन कंपनीज ने अपना सर्वाइवल रखा। तो डिजिटल और ई कॉमर्स का की तरफ शिफ्टिंग है, और डिजिटल पाकिस्तान का जो है वो ख्वाब भी है, हम सबका तो भी। सर फारूक साहब, मैं ये कहूंगा, ये कहना फिर गलत नहीं होगा कि हम इस वक्त बहुत पीछे चल रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की बाकी दुनिया तो बहुत पहले ही कॉमर्स और डिजिटल की तरफ आ चुकी है। हमारी इंडस्ट्रीज अभी तक नहीं आई इस चीज के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारी प्रायोरिटी नहीं है ना डिजिटल। अब अगर आप डिजिटल वैल्यूज की बात करेंगे, तो हमारी एजुकेशन पे सबसे पहले स्टार्ट होगा, रूट कॉज पे। रूट कॉज ये कि हम एजुकेशन में कितने पीछे हैं। आज हम देखें कि हमारे यहाँ स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं ऑनलाइन। पहले ये कह रहे थे कि ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते, अब आज स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ऑनलाइन जो है वो एग्जाम लें। तो हमारे पास तो एजुकेशन प्रोवाइडर जो है वो प्रोवाइडिंग जो है मीडियम वो डेवलप नहीं कर पाए हम अपने। हम आज भी स्कूल बंद करके बैठे हुए, लेकिन हमारे यहाँ कोई ऑल्टरनेटिव लर्निंग मेथोडोलॉजी नहीं है। तो यस, आपकी बात सही है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हम बस मतलब हमारी जो अगर कंट्री। हम ये कहें कि हमारे पास जो हमारे बैक पे जो हमारे हेड्स बैठे हुए हैं, या वो पीछे से ही हमारा निजाम ठीक नहीं चल रहा, कि आज तक हम इसके ऊपर ही नहीं आ सके, अपने बच्चों को हम इतने एजुकेट नहीं कर सके कि भाई पढ़ के हम पेपर दें तो हमारे लिए फायदा है, ना कि घर पे बैठ के गूगल से पेपर दें, वो हमारे लिए बस पास होना है। मतलब हम आज तक, हमारे पास ये नहीं है कि हमें बच्चों को नॉलेज नहीं है। मतलब अगर हम इन शॉर्ट बात करें तो हमारे ऊपर वालों ने आज तक ये नहीं सिखाया कि बच्चों को नॉलेज लें। यार, बात फिर एजुकेशन की तरफ चली जाएगी। मैं एक बात करके इस चीज को समराइज करूंगा कि हमारी पूरी की पूरी एजुकेशन जो है ना, वो नॉलेज बेस है। ठीक है। नॉलेज सही बात बेस्ड है। एजुकेशन दुनिया 50 साल पहले छोड़ चुकी है। अब कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन है, अब क्रिएटिविटी बेस्ड एजुकेशन। नॉलेज बेस्ड एजुकेशन नहीं है। रट्टाफिकेशन इज वन डायमेंशन, इज नॉट अ सिचुएशन एंड सोल्यूशन। ये बात है सारी। हमारी पूरी चीज ये है कि जिसको जितना अच्छा याद होगा वो उतना अच्छा स्टूडेंट होगा। पूरी दुनिया इस चीज को जो है वो खत्म कर चुकी है। हम नॉलेज से ज्यादा अब क्रिएटिविटी की बात करते हैं, अब एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं। वो हमारी यहाँ मिसिंग है। आप मुझे बताएं, आप तो इंडस्ट्रीज वगैरह में जाते रहते हैं, कि इंडस्ट्रीज के अंदर इस टाइम पे काम वापस आना स्टार्ट हुआ है, या इंडस्ट्रीज हम वापस डाउनफॉल की तरफ ही है इस टाइम पे हम, या ये वो होना स्टार्ट हुई है आहिस्ता आहिस्ता? यार, मैं आपको कुछ इंडस्ट्रीज की बात करूंगा। जैसे कि हम टेक्सटाइल के हवाले से हमने बात की कि टेक्सटाइल में बिल्कुल। ऑब्वियसली जो इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा बर्डन, बहुत अच्छा पॉइंट्स गेन कर रही है टेक्सटाइल। अगर मैं बात करूं फैसलाबाद में जो लूम्स और जो छोटे कॉटेज इंडस्ट्री बंद हो गई थी, तो वो दोबारा से रिवाइव हुई है। इनफैक्ट पाकिस्तान में कुछ कंपनीज हैं जो कि टॉप ऑफ द लिस्ट कंपनीज जो है वो करार पाई है पिछले साल की। तो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट इज गोइंग वेरी हाई। फिर हम बात करते हैं फार्मा इंडस्ट्री की। फार्मा इंडस्ट्री में भी अच्छी गेन हुआ है, बिकॉज पिछला पूरा साल जो है वो फार्मा इंडस्ट्री की जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे गुजरा। फार्मा इंडस्ट्री में जो फार्मा की प्रोडक्ट्स थी, मेडिकल प्रोडक्ट्स थी, वो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ गई। फिर हमने ये देखा कि अब इस साल जो है वो कहते हैं ना कि वो पिछला साल कोरोना का था, इस साल वैक्सीन का साल है। तो इस साल भी जो है मेडिकल डिवाइसेस में उम्मीद है कि वो एक रिक्वायरमेंट आनी है और आएगी। लेकिन व्हाट अबाउट फूड, व्हाट अबाउट दोज इंडस्ट्रीज जिसके साथ हमारा जो गरीब आवाम है वो अटैच है। वो जो है ना वो बहुत ज्यादा बैडली इफेक्ट हुआ। मैं अगर बात करूं शॉपकीपर्स की, तो शॉप्स को हमने ब्लाइंडली बंद किया, शॉप्स के स्केड्यूल्स को बहुत हिलाया, बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाए। हम फूड रेस्टोरेंट्स की बात करें, फूड रेस्टोरेंट आप देखिए ना, ये पूरी चेन है। फूड रेस्टोरेंट, उसके पीछे आप जाते हैं तो केटरिंग, और केटरिंग के पीछे आप जाते हैं तो वो एक हमारी पूरी पोल्ट्री रेस्टोरेंट, फिर मिल्क वगैरह, और ये तमाम ये सब डिस्टर्ब हुई। तो यस, इट्स एन ईयर ऑफ सर्वाइवल। चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं,
मेरी लोगों से भी ये दरख्वास्त है जो हमें सुन रहे हैं कि प्लीज आप जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एसओपी, उसका ख्याल रखें। देखें अब जो जिंदगी है, दिस इज न्यू नॉर्मल। हम आपको इसी तरह जिंदा रहना होगा, इसी तरीके से सर्वाइवल में रहना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी, मास्क का इस्तेमाल करना होगा, पर्सनल हाइजीन, क्लीनलीनेस का जो है वो मुजाहरा करना होगा। तो इसको अडाप्ट कर लें। हम वो कौम है जो चीज़ों को अडाप्ट करने में बहुत लेट अडाप्ट करते हैं, बहुत लेट हो जाते हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो अच्छी चीज़ हो, और या चाहे वो एक ज़बरदस्ती की चीज़ हो, हम बहुत लेट हो जाते हैं। ये चीज़ें थोड़ी सी हमें करनी होंगी। यस। अच्छा जी, तो हम वापस आ चुके हैं। तो सर आपसे बस कंक्लूड की तरफ जाएंगे। इस वक्त मैं आपसे बोलूंगा, इंडस्ट्री के इस वक्त हालात ऐसे हैं कि वापस जॉब्स जिनकी गई थी उनको वापस रख रहे हैं, या न्यू जो फ्रेश हैं बिल्कुल उनको रख रहे हैं। इस वक्त क्या चल रहा है इंडस्ट्री में? क्योंकि देखिए फ्रेश जो होगा वो, मैं अगर जॉब की भी बात करूं, तो फ्रेश जो है वो इस वक्त वो डिमांड नहीं करता है एज अ एम्प्लॉय कि मुझे इतने पैसे चाहिए, जो एक एक्सपीरियंस वाला होता है। आप इस पर क्या कहेंगे? इस वक्त के पुराने को ही वापस रख रहे हैं, या नई एम्प्लॉयमेंट हो रही है, या हो ही नहीं रही है इस वक्त, हम इस पोजीशन में ही नहीं है? यार एम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात मैं आपको बताता हूँ। देखें लास्ट ईयर क्या हुआ कि जब कोरोना के मामलात हुए, कंपनीज ने जो है सबसे पहले तो प्योर लॉकडाउन पे चली गई, फिर पार्शियल लॉकडाउन पे आ गई, फिर स्मार्ट लॉकडाउन की बात हुई। तो पहले तो इंडस्ट्री जो एनसीओसी है, गवर्नमेंट का इदारा, उसकी तरफ से इंडस्ट्री को डिफरेंट प्रोटोकॉल्स दिए गए, एसओपीज दी गई कि वो कंपनीज जो 5,000 एम्प्लॉयज पे थी वो 800 एम्प्लॉयज पे आ जाए। फिर उस रेशो को बढ़ाया गया। अब जो आपकी बात के इसी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई। एक बंदे से 3 बंदों का काम लिया गया, मल्टीटास्किंग के ऊपर गई कंपनीज। बिल्कुल। अब जो सिचुएशन ये है कि चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं। कंपनीज ने एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली जब देखें एम्प्लॉयमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द बिजनेस यू हैव। अगर आपके पास बिजनेस है, यू विल एम्प्लॉय एज मैनी एज पीपल एज यू कैन। बस अगर आपके पास बिजनेस ही नहीं है, या सैचुरेटेड बिजनेस है, बहुत छोटा कम बिजनेस है, तो फिर किस तरीके से आप किसी को हायर करेंगे? सेम गोज फॉर द पीपल हु आर डीलिंग विद द बिजनेसेस, डीलिंग विद द ऑर्गेनाइजेशंस। एचआर के लोगों से जब मेरी बात होती है, वो कहते हैं कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जहां हमारे पास 10 अपॉर्चुनिटी आ रही थी, हम बहुत देखभाल की अपॉर्चुनिटीज को ओपन कर रहे हैं, 3 अपॉर्चुनिटीज ओपन कर रहे हैं। क्योंकि नहीं पता नेक्स्ट मंथ कैसा हो। फिर लॉकडाउन की तरफ अगर हम अल्लाह ना करे चले गए, तो फिर सिचुएशन उस तरह चली जाएगी। एट द लास्ट मैं बस ये पूछना चाहूँगा, आप एक एज अ मोटिवेशन स्पीकर्स भी हैं, मैंने बहुत सी जगह आपके सेमिनार्स अटेंड भी किए हैं, आपके इंडस्ट्रीज वालों से लिंक में बहुत ज़्यादा हैं। सर इस वक्त सबसे ज़्यादा मसाइल इंडस्ट्रीज के लोगों को क्या है? इंडस्ट्रीज को तो हमने बात कर ली, क्या है इंडस्ट्रीज के लोगों को क्या इस वक्त मुश्किलात सामने आ रही हैं कि वो क्या चीज़ें वो अवेल नहीं हो पा रही उनको, वो किस वक्त किस मुश्किलात में सर? यार देखिए, अगर आप एम्प्लॉयमेंट के हवाले लोगों की बात करें ना, तो हमने अपने आप को बहुत लिमिटेड स्किल के साथ रखा हुआ था। लिमिटेड स्किल का मतलब ये कि अगर मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहा हूँ, मैं उसी के साथ जिंदा हूँ, उसी के साथ काम कर रहा हूँ। मैं हमेशा अपने लेक्चर्स में भी एक बात कहता हूँ, आज भी कहूंगा कि एक्सपीरियंस इज नॉट अबाउट द ईयर्स यू हैव। यानी अगर मैं 12 साल से एक ही काम कर रहा हूँ और ट्रेनिंग करा रहा हूँ, तो ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। experience is something which new thing I have added in my learning and knowledge। जो नई चीज मैं सीखूंगा, दैट इज माय एक्सपीरियंस। तो हमें, मेरा मैसेज जहां तक पहुंचे लोगों को, मैं हमेशा से इस बात पे कर रहा हूँ कि कोरोना ने जहां हमें बहुत सारी चीजों का बताया कि हम बगैर बाहर का खाना खाए जिंदा रह सकते हैं, बगैर लग्जरी सूट्स के जिंदा रह क्या सकते था हैं, सर? बगैर ट्रैवलिंग के जिंदा रह सकते हैं, बगैर जो है वो लोगों से मिले जिंदा रह सकते हैं। एग्जैक्टली लोगों से मिले जिंदा रह सकते हैं। तो कोरोना में जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने ये भी सीखा कि अगर आपको 3 स्किल्स नहीं है आपके पास, अपने ऊपर सेल्फ डेवलपमेंट जो है, सेल्फ डेवलपमेंट नहीं करेंगे आप, तो काम नहीं चल सकेगा। लोगों के ऊपर यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी वो कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम करें, अपनी नई नई चीजें सीखें, और अपनी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, अपनी नॉलेज और स्किल्स पे इन्वेस्टमेंट करें। यही थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। आपका बहुत कीमती वक्त हमने लिया, आपने लोगों से इंतजार भी करी, उनसे रिक्वेस्ट भी करी। मैं यही कहूँगा, जहाँ रहें सब खुश रहें, अपने बराबर आस पास सबका ख्याल रखें।
अपने होस्ट फजल जावेद को इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।